आदिवासी जिनको रेड इंडियन बोलते हैं, मैं उनके घरों में गया हूं, मैंने वहां जाकर के उनको देखा, इतनी दुर्दशा है, उतनी दुर्दशा हमारे यहाँ के गरीब लोगों की भी नहीं है। हिंदुस्तान के जो मूल अमेरिकन हैं उन लोगों के लिए बाड़े बनाए हुए हैं, अंधेरों में रहते हैं वो लोग, बच्चों को न पढ़ाते हैं, वहीं बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते रहते हैं, ड्रग लेते रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई सुध बुद्धि नहीं उनको। आज भी वो मानो कि वो 15वीं 14वीं शताब्दी के जीवों की तरह रहते हैं, और उनको वो आगे ना बढ़े, वो कुछ मांगे नहीं, कल को वो ही रेड इंडियन बोलने लगे। सारे लोग तो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि वहां पर ये सच बात है, रसिया के लोग रहते हैं, जापान के लोग रहते हैं, चीन के लोग रहते हैं, हमारे भारतीय वहां बहुत मजबूत है। आप सोच सकते हो आज अमेरिका में जितने भी डॉक्टर हैं उसके 33% डॉक्टर हमारे भारतीय हैं। तो इसलिए वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, आज पूरी दुनिया के लोग उधर हैं, क्योंकि वहां संसाधन संपत्ति बहुत कुछ है। तो आज का अमेरिका उसको इस दृष्टि से मत देखना लेकिन वहां जो सभ्यताएं पैदा हुई, इसलिए अमेरिका की अपनी कोई सभ्यता नहीं है, अपना कल्चर ही नहीं। क्यों? कल्चर कहां पैदा हो? शुरू में जिन लोगों को भेजा गया, गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, वेश्याएं, अब वो फिर अब वहां क्या करते हैं? फिर वहां कहते हैं जी हम तो लेडीज के साथ रहेंगे, जेंट्स के साथ रहेंगे, जैसे चाहेंगे तब तक रहेंगे, जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे, और वहां का अनुकरण हम यहां करने लग जाते हैं अरे वो तो बेचारे थे ही गंदे, वो तो थे ही मवाली, वो पैदा हुए वेश्यावृत्ति से, उसमें से बहुत से लोग वो अब वहां पर, अब लेकिन लोग समझदार होने लगे। अब वो लोग अब अमेरिका में कहते हैं कि फैमिली सिस्टम सबसे अच्छा है, पारिवारिक सिस्टम। इसलिए अब अमेरिका भारत का अनुसरण करना चाहता है, रामायण और महाभारत की कथाएं सुना के वहां के लोगों का चरित्र अच्छा बनाना चाहता है आज का अमेरिका। तो ये अंतर आया है, लेकिन उस समय की पुरानी कहानी सुना, जब 15वीं शताब्दी की मैं कहानी सुना रहा हूं कि 15वीं शताब्दी में अमेरिका के मूल लोगों का सफाया करके यूरोप के लोगों को ले जाके जब बसा दिया गया, तब अमेरिका में कुछ लोग खड़े हुए कि ये कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा, और अमेरिका गुलाम हो गया पूरी तरह से। थोड़े समय स्पेन का गुलाम रहा, बाद में फिर अंग्रेजों का गुलाम हो गया, और अंग्रेजों ने अमेरिका को स्पेनिश लोगों से ज्यादा लूटा, खूब लूटा है अमेरिका को। जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा है 17वीं 18वीं शताब्दी में, वैसे अमेरिका को लूटा है 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में। और अंग्रेजों की इस लूट के खिलाफ फिर अमेरिका में अभियान शुरू हुए, और अमेरिका में जो अभियान शुरू हुए, उन अभियानों का मूल मंत्र यही था, अपने देश में व्यवस्था परिवर्तन करना। अंग्रेजों की सरकार चलती थी, अंग्रेजों के कानून चलते थे अमेरिका में। मैंने बताया ना, थोड़े दिन स्पेनिश लोगों की सरकार चली, स्पेनिश कानून चले, बाद में अंग्रेजों ने स्पेन से सत्ता का हस्तांतरण करके खुद अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, और स्पेनिश लोगों को हराया अंग्रेजों ने। अमेरिका पे कब्जा करने के लिए बाकायदा इंग्लैंड और स्पेन में युद्ध हुआ, और स्पेनिश लोग अंग्रेजों से हारे युद्ध में, तब अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरित हुई और अंग्रेजों ने कब्जा किया। फिर अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने के लिए अमरीकियों ने संघर्ष शुरू किया, और जिन मूल अमरीकियों ने यह संघर्ष शुरू किया था, उनमें से 2-4 नाम आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन, आपने सुना होगा। अमेरिका की आजादी के लिए संघर्ष शुरू करने वाले लोगों में से उनका नाम बहुत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। ऐसी एक बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में, अब्राहम लिंकन। अमेरिका की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों में उनका नाम बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। जैसे हम बहुत आदर और श्रद्धा से नाना साहब पेशवा का नाम लेते हैं, वैसे ही अमरीकी लोग बहुत आदर और श्रद्धा से जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम लेते हैं, अब्राहम लिंकन का नाम लेते हैं। तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन जैसे लोगों ने नेतृत्व दिया, और ये जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे कोई 1-2 नेता ही थे अमेरिका में जो देखते थे कि हमारी आजादी आएगी, अंग्रेजों से हम आजाद होंगे, और एक दिन ये देश अपने पैरों पे खड़ा होगा, स्वावलंबी होगा, परावलंबन खत्म होगा। अमेरिका में भी यही हालत थी जो भारत में हालत थी। अमेरिका में आजादी आएगी, परिवर्तन होगा, वो 1-2 लोगों की ही दृष्टि में था, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे लोगों की दृष्टि में। लेकिन उन्होंने हिम्मत से और उत्साह से काम किया, संगठन खड़ा किया, पूरे अमेरिका में उनका संगठन खड़ा हुआ, और उस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही बगावत की, ऐसे ही युद्ध किया जैसे भारतवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। उस युद्ध में अमेरिका के लोगों की विजय हुई और अंग्रेज परास्त हुए, और 4 जुलाई 1779 को
अमेरिका आजाद हो गया और आजाद होकर अमेरिका में परिवर्तन आ गया। माने आप कल्पना कर सकते हैं 1770 तक, 1760 तक, 1750 तक पूरे अमेरिका में करोड़ों लोगों की आबादी में किसी को कल्पना नहीं थी, किसी को यह उम्मीद नहीं थी, किसी की अपेक्षा भी नहीं थी कि हम आजाद हो जाएंगे। और 1789 में अमेरिका आजाद हो गया। 2-4 लोगों ने सपना देखा, उस सपने को क्रियान्वित माने हकीकत में बदलने के लिए संगठन खड़ा किया। पहले विचार होता है, विचार के आधार पर हम सपना देखते हैं, सपने को पूरा करने के लिए संगठन खड़ा करते हैं और संगठन के लोगों की क्रियाशीलता और उनकी गतिविधि वो अंजाम तक पहुंचाती है, सपने को हकीकत बना देती है। तो अमेरिका में भी वही हुआ, लोगों का सपना हकीकत में बदला। पहले तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपना सपना लोगों का सपना बनाया कि हम आजाद हो सकते हैं, हम स्वतंत्र हो सकते हैं, हमारी अपनी व्यवस्था हो सकती है, अंग्रेजों की ये लूटखोरी बंद हो सकती है। तो लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, संगठन बना, खड़ा हुआ और क्रांति इतनी जबरदस्त हुई, अमेरिका में लाखों लोग मारे गए हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी लाखों लोगों की शहादत हुई है, लेकिन उन्होंने आजादी हासिल की और आजादी हासिल करके उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पर चलना शुरू किया। सौभाग्य से अमेरिका की क्रांति को ये मौका मिला कि उनकी क्रांति का जो नायक था, जो हीरो था, वो अमेरिका में आजादी के बाद का पहला राष्ट्रपति बना, जॉर्ज वॉशिंगटन। ये उनको बहुत लाभ हुआ। हमारी भारत में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, क्रांति के नायकों को आजादी के बाद कभी भी कोई व्यवस्था संभालने का मौका नहीं मिला। थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका जिसको बोलते हैं अभी, नेल्सन मंडेला जी, उनको भी, आप अफ्रीका तो अभी आजाद हुआ कितने दिन पहले, 1986। ये अभी की घटना है। हम लोग सोच रहे हैं कि ये दुनिया में कोई परिवर्तन ही नहीं होती। 1986 में अभी परिवर्तन हुआ है। और वहां के अभी के जो वर्तमान जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने, हम जब साउथ अफ्रीका गए थे तब वो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और जो है ईश्वर की कृपा से उनको आशीर्वाद भी फलीभूत हो गया। उन्होंने अब वहां संसद में योग सिखाने के लिए हम आमंत्रित किया है अभी साउथ अफ्रीका में। अमेरिका आजाद हुआ, आप सोचो 1492 से अमेरिका गुलाम हुआ। आप ऐसा मान सकते हो 1500 करीब हिसाब लगाओ तो 100 साल, 1500 से 1600, 1600 से 1700 और 1700 से 1789, माने 325 साल अमेरिका गुलाम रहा अंग्रेजों का और उसके बाद आजाद हो गया। माने सपना देखा किसी ने, संगठन बनाया किसी ने, ताकत खड़ी की किसी ने, परिवर्तन किया किसी ने और उनको भी आजादी आई 325 साल में। अफ्रीका की कहानी और भी दर्दनाक है। अफ्रीका तो 450 साल में आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। और एक चीज मैं इसके बीच में जोड़ना चाहता हूं, देखो हम लोग आज, अंग्रेज हमारे यहां से चले गए, लेकिन सारी चीजें अंग्रेजों की आज हम फॉलो करते हैं। सड़क पर किधर चलते हैं हम लोग, बोलो? लेफ्ट में। स्विच किधर होते हैं हमारे? जब जलाते हैं स्विच को, किसी चीज को, स्विच को ऑन करना हो तो स्विच किधर रहता है? नीचे की तरफ ऑन करते हैं या ऊपर की तरफ? नीचे की। क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेज करते थे। सड़क में दाईं तरफ क्यों चलते हैं? क्योंकि अंग्रेज चलते थे। गाड़ी में दाईं तरफ ही ड्राइविंग सीट क्यों होती है? क्योंकि अंग्रेज उधर बैठते थे। सारी चीजें, कानून, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, सारी अंग्रेजों की। मैं अमेरिका के लोगों की बहादुरी के लिए और उनके शौर्य के लिए अंधानुकरण उन्होंने नहीं किया। आज अमेरिका ही ऐसा देश है जो अंग्रेजों की बनाई हुई एक भी व्यवस्था को नहीं मानता है। उसने सारी व्यवस्थाएं अपनी खुद खड़ी की। आप देखिए, जो भी लोग आप में से अमेरिका गए होंगे, अमेरिकन लोग किधर चलते हैं सड़क पर? राइट में। दाहिने। अरे सुन लो, ये बड़ी काम की बात है। उन्होंने कहा अंग्रेज जिधर से जाता था उसके उल्टा जाना है हमको, क्योंकि उन्होंने बहुत रौंदा हमको, बहुत परेशान किया हमको। ये एक तो यहां के लोगों में, अमेरिका के लोगों में, वो सीट नीचे की तरफ नहीं दबाते, वो किधर दबाते हैं? ऊपर की तरफ। वो ड्राइविंग सीट किधर होती है? उधर लेफ्ट में। ठीक है, अब तो थोड़ी राइट में भी होगी, लेकिन बोल हम इधर बैठेंगे, हम इधर से चलेंगे। जो काम माने उन्होंने बिल्कुल कतई नहीं स्वीकार किया। इसको बोलते हैं स्वाभिमान।